हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिएक्शन। किसी दवाई का रिएक्शन क्या होता है, क्यों हम उसको बोलते हैं कि मतलब इसको रिएक्शन हो गया है। देखिए, रिएक्शन का मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो सिंपल भाषा में रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए हमने मेडिसिन दी है वो मेडिसिन वो काम ना करके और दूसरे काम करना स्टार्ट कर देती है, और जो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं कुछ टाइम के बाद, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत डर जाता है और यहाँ तक कि डॉक्टर भी डर जाता है। तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं रिएक्शन का मतलब हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन। ठीक है। अब मान लिया किसी पेशेंट को रिएक्शन हो गया है, तो उस रिएक्शन को रोके कैसे। सबसे पहले सवाल यही आता है किसी भी डॉक्टर के माइंड में। अगर हम कहें तो उसके लिए उसको रोकने के लिए मेडिसिन की एक क्लास आती है या नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जो यूज़ की जाती है रिएक्शन को रोकने के लिए। अब वो मेडिसिन ड्रग की फॉर्म में हो सकती है, इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकती हैं। उनका जिनका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है रिएक्शन को रोकने के लिए, उस मेडिसिन की बात करते हैं। तो कोई भी डॉक्टर, मतलब कोई नहीं, अगर हम गाँवों की मतलब विलेज की बात करते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं जिसका नाम है एविल। एविल इंजेक्शन या एविल की टैबलेट। ज़्यादातर तो डॉक्टर इंजेक्शन ही यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर की जब हम बात करते हैं तो एविल और डेक्सा दोनों मिला करके डॉक्टर यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन रुक जाए। अब जब इन दोनों से भी रिएक्शन नहीं रुकता है तो फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर सिट्राजिन का भी यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन रुक जाए। अब ये तीनों हमने आपको बताया, जैसे डेक्सा मतलब डेक्सामेथासोन तो स्टेरॉयड है, एविल आपका एंटी एलर्जिक है और सिट्राजिन भी आपका एंटी एलर्जिक है। अभी क्या होता है कि जो पेशेंट को रिएक्शन हो चुका है तो सिट्राजिन देने के बाद भी नहीं रुक रहा है। फिर डॉक्टर क्या सोचते हैं कि चलो मतलब एक और ड्रग आती है, तो डॉक्टर सोचते हैं कि चलिए इसको हम दे लेते हैं। उस ड्रग की हम बात करते हैं तो वो होती है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन जिसकी डोज होती है 0.2 mg पर kg ओरली डोज। तो डॉक्टर इसको भी यूज़ करते हैं। अब बात अभी मान लिया कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि उनको प्रोमेथाजीन भी काम नहीं करती है रिएक्शन में, वो भी काम नहीं करती है, मतलब उससे भी रिएक्शन रुकता नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या दें। देखिए, उसके बाद फैक्सोफेनाडीन जो एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है उसको दे सकते हैं। उसकी डोज क्या है 0.5 mg, 0.5 पर kg ओरली डोज इसको दिया जाता है। अब होता क्या है कि कभी कभी फैक्सोफेनाडीन जो एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है उससे भी रिएक्शन ख़त्म नहीं होता है, मतलब रिएक्शन और बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्या दें। अभी डॉक्टर भी परेशान और ये पेशेंट भी काफ़ी परेशान। तो उसमें क्या देते हैं। देखिए, एक जो रामबाण इंजेक्शन है वो आता है एपिनेफ्रिन। अभी एपिनेफ्रिन को क्या है, इसको आईवी देना होता है। और एक और चीज़ मैं एपिनेफ्रिन के आपको बता देता हूँ, ये तुरंत काम करता है। तुरंत मतलब इसका अगर तुरंत का मतलब ये होता है, मतलब ये तुरंत ही काम करता है। और इसको नॉर्मल डॉक्टर नहीं लगाते हैं। नॉर्मल मतलब जिनका छोटा क्लिनिक है वो इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो मतलब ज़रूरत हो जाती है कि आपका एक नर्सिंग होम हो या फिर आपका हॉस्पिटल हो, ताकि पेशेंट की आप मॉनिटरिंग कर सकें क्योंकि इसको हर 15 से 20 मिनट बाद देना होता है। उसके बाद और इसको जब तक देना होता है जब तक पेशेंट का रिएक्शन बंद नहीं होता है।
और ये सबसे लास्ट में दिया जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी मेडिसिन हमने आपको बताई है, इन मेडिसिन को एक साथ नहीं देना है कि आपने एविल दे दी, फिर 1 घंटे के बाद डेक्सामेथासोन दे दी, फिर 2 घंटे के बाद आपने देखा यार इसका तो रिएक्शन कम ही नहीं हो रहा, आपने फिर सिट्राजिन दे दी, फिर आपने देखा यार ये भी इससे भी कम नहीं हो रहा, फिर आपने प्रोमेथार्जिन दे दी, फिर देखा आपने कि यार इससे भी कम नहीं हुआ, फिर आपने फेक्सोफेनाडिन दे दी। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप एक बार में मल्टीपल डोज मतलब मल्टीपल मेडिसिन दे देंगे तो पेशेंट को उससे भी ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन हो जाए रिएक्शन हो जाएगा। तो इनसे बचना है, ठीक है। और इसको जो है मतलब एविल के बाद डायरेक्ट फेक्सोफेनाडिन दे देना है, मतलब दे सकते हैं। और ये मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बिना आप बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और अगर हाँ आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।